यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि साजिश, लालच और विश्वासघात की ऐसी गाथा है जिसने पूरा बागपत हिलाकर रख दिया। जहां एक मौलाना परिवार के भीतर छिपे राज अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कौन था इस खून खराबे के पीछे का असली खिलाड़ी? किसने बुनी थी वो चाल जो अब कानून के शिकंजे में फंस चुकी है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे बागपत मर्डर केस की हर परत का खुलासा, पहली रिपोर्ट से लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो सच जो शायद किसी ने अब तक नहीं बताया। सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गांव वाले अपने खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन दोपहर होते होते जैसे ही गांव के बीचों बीच बने एक घर से चीखों की आवाजें उठीं, पूरा माहौल थम गया। लोग घबराकर वहां पहुंचे और जो नजारा उनकी आंखों के सामने था उसने सबको सन्न कर दिया। दीवारों पर खून के छींटे, टूटी हुई चीजें और चारों ओर पसरा खामोश सन्नाटा, मानो किसी डरावने सपने का दृश्य सामने हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन कर सकता है इतना खौफनाक काम? गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तुरंत पुलिस को बुलाने दौड़े, जबकि बाकी अंदर जाकर हालात देखने लगे। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह भी किसी भयावह कहानी से कम नहीं था। शुरुआती शक किसी बाहरी व्यक्ति पर गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि मौलाना उस वक्त घर पर नहीं थे, चर्चा का रुख बदल गया। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि शायद घर के अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को पता नहीं था। वहीं कुछ का कहना था कि कहीं न कहीं मौलाना का इसमें कोई न कोई रोल जरूर होगा। पुलिस ने बिना समय गंवाए मौलाना को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जब वे पहुंचे तो उनकी आंखों में डर और दर्द दोनों झलक रहे थे। वह बार बार दोहरा रहे थे, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं देवबंद में था, कैमरा रिकॉर्ड देख सकते हो। मैंने खुद रिकॉर्डिंग चालू की थी क्योंकि मुझे पहले से शक था कि कुछ गलत हो सकता है। पुलिस ने जांच शुरू की। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो बाहर का कैमरा चालू था, लेकिन अंदर वाला कैमरा बंद। बाहरी कैमरे में एक छोटा लड़का नजर आया, उसके कपड़ों पर खून के निशान थे। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में बच्चे ने कबूल किया कि उसने और उसके एक दोस्त ने मिलकर यह सब किया क्योंकि मौलाना उन्हें डांटते थे और वे उनसे नाराज थे। पुलिस हैरान रह गई, इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी वारदात। लेकिन अब सवाल यह था, क्या बच्चे वाकई इतने चालाक हो सकते हैं, या फिर उनके पीछे कोई छिपा हुआ मास्टरमाइंड था जिसने उन्हें उकसाया, सिखाया और इस्तेमाल किया? क्योंकि जिस तरह से अंदर वाला कैमरा बंद किया गया था वो किसी आम बच्चे का काम बिल्कुल नहीं लग रहा था। गांव में अफवाहों का सिलसिला तेजी से फैलने लगा था। कोई कह रहा था कि मौलाना ही दोषी हैं, तो कोई उन्हें साजिश का शिकार मान रहा था। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दोबारा मौलाना को हिरासत में लिया और गहराई से पूछताछ की। वे बार बार रोते हुए कहते रहे, मैं देवबंद में था, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कैमरा मैंने खुद चालू किया था। लेकिन अब किसी को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। मीडिया भी मौके पर पहुंच गई। हर चैनल पर एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या मौलाना ने अपने ही परिवार का खात्मा कर दिया? सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। पुलिस के सामने अब कई पेचीदे सवाल खड़े थे। अगर मौलाना सचमुच निर्दोष हैं, तो कैमरा बंद कैसे हुआ? बच्चे इतनी समझदारी से काम कैसे कर सकते हैं? क्या कोई और था जिसने पूरे खेल की योजना रची ताकि शक मौलाना पर ही जाए? पुलिस ने केस को गहराई से खंगालने का फैसला किया और यहीं से इस कहानी का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। इसी बीच मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले ने पुलिस को चौंकाने वाला बयान दिया। ये बच्चे अपने दम पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, किसी ने इनके दिमाग में जहर भरा है, इन्हें इस्तेमाल किया गया है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब लोग कहने लगे कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना पहले लगता था। पुलिस ने फिर से मौके का निरीक्षण किया, हर कमरे हर कोने को खंगाला और कैमरों की फुटेज एक बार फिर देखी। तभी बाहरी कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखी। ठीक मौलाना के घर से निकलने के कुछ मिनट बाद कोई शख्स वहां से गुजरा। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल ढाल से लग रहा था कि वो कोई बड़ा आदमी था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस वारदात में तीसरा व्यक्ति भी शामिल है। सवाल उठने लगे, वो कौन था और उसने बच्चों को क्यों इस्तेमाल किया? पुलिस ने दोनों बच्चों से दोबारा पूछताछ की। पहले तो वे चुप रहे, लेकिन जब उन्हें उनके पुराने बयान सुनाए गए तो एक बच्चा टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, एक आदमी हमारे घर के पास आया था। उसने कहा कि अगर मौलाना से बदला लेना है तो यही मौका है। उसने हमें पैसे देने का वादा किया था।
ये सुनते ही पुलिस समझ गई ये कोई साधारण अपराध नहीं है। अब केस में एक नया नाम जुड़ चुका था, मास्टरमाइंड। गांव में अफवाहें फिर तेज हो गईं। कोई कह रहा था कि वह आदमी मौलाना का पुराना दुश्मन है। कोई बोला कि यह सब जमीन विवाद से जुड़ा है, जबकि कुछ का मानना था कि मौलाना के धार्मिक कार्यों से किसी को जलन थी और उसने यह साजिश रची। दोस्तों, जब सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जाती है तो झूठ बार बार नया चेहरा पहन लेता है, और यही इस केस में भी हो रहा था। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी थी, धार्मिक, पारिवारिक और आर्थिक। इसी बीच पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। मौलाना की पत्नी की सहेली ने बयान दिया, कुछ दिनों से वह बहुत परेशान थी। उसने बताया था कि घर के आसपास कुछ अजनबी लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कोई मजाक कर रहा होगा। पुलिस ने उस बयान को गंभीरता से लिया और पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच शुरू कर दी। तभी पास की एक दुकान के कैमरे में एक शख्स दिखाई दिया। वही दिन, वही वक्त जब वारदात हुई थी। वह आदमी मौलाना के घर के आसपास घूमता नजर आया और कुछ देर बाद उसी दिशा में गया जहां से बच्चों को पकड़ा गया था। अब पुलिस सच के बहुत करीब थी, लेकिन आगे जो सामने आया उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, गांव का माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। अफवाहों ने हवा पकड़ ली। कोई कहता पुलिस असली अपराधी को बचा रही है, तो कोई दावा करता कि बच्चों पर झूठा केस लाद दिया गया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, #जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली। सैकड़ों लोग थाने के बाहर जमा हो गए, नारेबाजी हुई, यहां तक कि पत्थराव तक की नौबत आ गई। पुलिस ने बमुश्किल हालात काबू में किए और इसी दौरान मौलाना से दोबारा पूछताछ की गई। शांत और टूटे स्वर में मौलाना ने कहा, मैंने खुद कैमरा ऑन किया था क्योंकि मुझे पहले से डर था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। यह बयान पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुआ। जांच टीम ने तुरंत देवबंद से कैमरा रिकॉर्ड मंगवाए और जब फुटेज देखी गई तो सच्चाई सामने थी। वारदात के समय मौलाना सचमुच देवबंद में मौजूद थे। इस खुलासे के बाद एक बात साफ हो गई, मौलाना निर्दोष हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, फिर यह सब किया किसने? बच्चों को मोहरा क्यों बनाया गया? पुलिस ने फिर से मौलाना के साले को बुलाया। उन्होंने बताया कि मौलाना का जमीन को लेकर कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था और उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं। अब जांच का रुख बदल गया। दिशा थी जमीन विवाद की ओर। जब पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया कि करीब 3 महीने पहले मस्जिद के पास की जमीन को लेकर गंभीर झगड़ा हुआ था। उसी वक्त एक व्यक्ति ने सबके सामने धमकी दी थी, देख लेना, बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। और अब वही शख्स गांव से लापता था। पुलिस ने तत्काल उसके घर पर छापा मारा। वहां से खून से सने कपड़े, कुछ टूटी हुई सीसीटीवी पार्ट्स और कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। वही व्यक्ति इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। उसने बड़ी चालाकी से यह योजना बनाई थी, जब मौलाना घर पर न हो तभी हमला किया जाए ताकि शक उन्हीं पर जाए। जैसे ही यह खबर फैली, गांव के लोगों की राय बदलने लगी। जो कल तक मौलाना को अपराधी मान रहे थे, वे अब कहने लगे उन्हें फंसाया गया था। गांव के बुजुर्गों ने दुख जताते हुए कहा, अगर पुलिस शुरू में सही दिशा में जांच करती तो शायद 4 जिंदगियां बच सकती थीं। अब सोशल मीडिया पर नई आवाजें गूंजने लगीं, सच सामने लाओ, मौलाना को इंसाफ दो। लोग वीडियो बनाकर अपनी राय रखने लगे। मीडिया के रिपोर्टर फिर से गांव पहुंचे और इस बार हेडलाइन बदल चुकी थी, मौलाना निर्दोष साबित, साजिश का मास्टरमाइंड बेनकाब। इसी बीच पुलिस ने लगातार छापेमारी जारी रखी। आसपास के गांवों, रिश्तेदारों के घरों, हर जगह उस शख्स की तलाश की गई, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि वह व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन बागपत पुलिस ने साफ साफ बयान दिया, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, दोषी को सजा जरूर मिलेगी। उसी शाम मौलाना थाने में बैठे बैठे एक ऐसी बात कह गए जिसने माहौल को पल भर में खामोश कर दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि भगवान सच को सामने लाएगा। उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर वहां मौजूद कई पुलिसकर्मी भी भावुक हो उठे। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं रहा था, यह बन चुका था इंसाफ की लड़ाई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। गांव के बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की संयुक्त रिकॉर्डिंग देखने पर पाया गया कि वारदात के दिन बच्चों के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति बार बार आता जाता दिखा। वही आदमी बाद में उसी दिशा में गायब हुआ
जहां से बच्चों को पकड़ा गया था। यह वही शख्स निकला जो पहले जमीन विवाद में मौलाना को धमकी दे चुका था। पुलिस ने उस व्यक्ति के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा खंगाले। तब खुलासा हुआ कि वारदात से कुछ घंटे पहले उसने बच्चों में से एक को कॉल किया था। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे। उसने ही इन बच्चों को उकसाया और इस्तेमाल किया था। पूछताछ में सच सामने आया। उसने बच्चों से झूठे वादे किए, पैसों का लालच दिया और उनके दिलों में मौलाना के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए। उसने पूरी साजिश रची, कैमरे बंद करवाए, बच्चों को भड़काया और वारदात के बाद गांव छोड़कर फरार हो गया। उसका मकसद साफ था, शक सीधे मौलाना पर जाए और वह खुद बच निकले। लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सका। जब यह पूरा खुलासा हुआ तो गांव में सन्नाटा पसर गया। हर चेहरा शर्म से झुका हुआ था, क्योंकि सबने एक निर्दोष व्यक्ति पर उंगली उठाई थी। धीरे धीरे गांव वाले मौलाना के घर पहुंचने लगे, माफी मांगते हुए। मौलाना ने बस इतना कहा, जो होना था वह मेरी किस्मत में लिखा था। अब मुझे बस अपने परिवार के लिए इंसाफ चाहिए। अंतिम जांच रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा, बच्चों को मानसिक रूप से भटकाया गया था। मास्टरमाइंड ने उन्हें मोहरा बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मौलाना पूरी तरह निर्दोष हैं। बच्चों को अब बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया, जहां उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने भी माना कि वे साजिश के शिकार थे। अब गांव की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। जो पहले मौलाना पर पत्थर फेंक रहे थे, वहीं अब जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सच की जीत हो। दोस्तों, इस पूरे केस ने एक बात साबित कर दी, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। सच तक पहुंचने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो कभी रुकता नहीं। इस कहानी से जुड़ी कई बातें, जैसे कि मौलाना परिवार पर हमला, राजनीतिक दबाव, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान, बच्चों को बहकाने की साजिश और जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली जैसे दावे, इनकी किसी भी आधिकारिक स्रोत या पुलिस रिपोर्ट द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। ये विवरण सोशल मीडिया और स्थानीय अफवाहों पर आधारित हो सकते हैं। अगर आपको बागपत मौलाना फैमिली केस की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।